आपके इलाके की गश्ती फेल है लेकिन। ठीक, चलिए। राजधानी पटना में अब अपराधियों की तूती बोलती है। अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और जिस प्रकार से लगातार अपराध की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इससे साफ तौर पे जाहिर है कि अपराधियों के मनोबल मंसूबे अब चरम पर हैं। हालिया दिनों में बात कर ली जाए तो बिहार की राजधानी पटना में जिस प्रकार से एक के बाद एक हत्याओं का दौर जारी है और कहीं ना कहीं पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में बैठते हैं, बिहार के डीजीपी पटना में बैठते हैं, तो आखिर पटना का लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था क्यों खराब होते जा रहा है? आखिर अपराधी पटना पुलिस की गिरफ्त में क्यों बाहर रहे? आखिर पटना में अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नजर आ रहे हैं? आखिर अपराधियों के दिलों से कानून का भय क्यों खत्म होते जा रहा है? ये तमाम चीज हम आपको बताने बैठे हैं कि जहां बिहार के मुख्यमंत्री बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, तमाम पुलिस अधिकारी बैठते हैं, आखिर पटना में जो क्राइम बढ़ रहा है, जो विधि व्यवस्था खराब होते जा रही है, आखिर उस पर पटना पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? जिस प्रकार से पटना में हालिया दिनों में पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में जो एक युवक को गोली मार दी गई थी, लूटपाट के दौरान ये पूरी वारदात हुई थी। वहीं दूसरी बड़ी वारदात की बात कर ली जाए तो प्रमोद वागला, उनके कर्मचारी और उनके बेटे गोलू को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में जो व्यवसायी हैं उनका गुस्सा चरम पर था। इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस के तरफ से दावा वादा किया गया था कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पटना पुलिस के भले ही अपने तर्क हो, लेकिन 2 दिन 3 दिन पूर्व जिस प्रकार से खोचकल्ला में जो रंग गुलाल जो व्यवसायी हैं उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई, लेकिन जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में चीख पुकार मची हुई है, लगातार गोलियों की गूंज सुनाई देने को मिल रही है, तो आखिर सबसे बड़ा सवाल है, तमाम थाना प्रभारियों को ये आदेश देते हैं कि अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था जो है उसे बेहतर किया जा सके, लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि जिन पे जिम्मेवारी दी गई है, जो थाना प्रभारी के क्षेत्र में जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर बढ़ रहा है, जब इसको लेके आप पुलिस वाले से सवाल करिएगा तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको कुछ बातों से हम अवगत कराना चाहेंगे, कुछ घटनाओं पे भी जिक्र कराना चाहेंगे कि किस प्रकार से अपराधियों के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कदम कुआं थाना क्षेत्र में जिस प्रकार से जो चोरी की घटना हुई थी, जो बंधक बना के लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें जब पत्रकारों ने जो कदम कुआं थाना क्षेत्र उमा सिनेमा हॉल के पास जब इस घटना को कवरेज करने गए थे, तब सिटी एसपी ने जो वरीय पत्रकार से उलझने का काम किया था, जो तमाम जो बातें की गई, धक्का देके भगाया गया, तो आप समझ सकते हैं ये तमाम चीजें हम आपको याद दिला रहे हैं, जो सीधे तौर पे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं अपराध को रोकने में भले ही पटना पुलिस विफल हो, लेकिन जब अपनी जिम्मेवारी पत्रकार बखूबी निभाते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से हिमाकत की जाती है पुलिस अधिकारियों के तरफ से। और आप समझिए कि लगातार पटना सिटी में जो हत्याओं का दौर जो है वो जारी है। अभी तक जो अपराधी हैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जिस प्रकार से कदम कुआं में एक वकील से लूटपाट की गई, भले ही अपराधी गिरफ्त में आ गए हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? आखिर अपराध की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? और अपराध को रोकने के लिए तमाम जो लोग हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो सुरक्षा कर्मी है, पटना पुलिस की गश्तियां हैं, पटना पुलिस जो लगातार गश्तियां करती है, आखिर वो फेल क्यों है? आखिर पटना पुलिस की गश्तियां क्यों फेल है? आखिर जो गश्तियां हैं वो क्यों ढीली है? इस पूरे मामले को लेके जब पटना के सिटी एसपी सेंट्रल से सवाल किया गया तो आप समझिए कि बिना कुछ कहे वो चले गए। आपके इलाके की गश्ती फेल है लेकिन। ठीक, चलिए। तमाम जिन पे जिम्मेवारी दी गई है घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, जो जिम्मेवार लोग हैं वो कुछ कहते नहीं। इससे सीधे तौर पे जाहिर होता है कि लगातार जिन कंधों पे जिम्मेवारी है, जिन थाना प्रभारियों को अपनी एरिया में विधि व्यवस्था बनाने के लिए जो जिम्मेवारी दी गई है, वो कहीं ना कहीं लापरवाह दिख रहे हैं। और
जिस प्रकार से बिहार के डीजीपी इसको लेके चिंतित है। कुछ दिन पूर्व वो गांधी मैदान थाने भी पहुंचे थे और लापरवाही के मामले में गांधी मैदान थाने प्रभारी को सस्पेंड करने का काम किया था। जिस प्रकार से एक मुंशी को निगरानी ने घूस लेते पकड़ा था, जिस प्रकार से जो जिम्मेवार लोग हैं जब उनसे गश्ती पर सवाल पूछा जाता है कुछ नहीं कहते, जब डकैती का कवरेज किया जाता है तो उस समय पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जाता है। ये तमाम सीधे तौर पे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और जो जिम्मेवार लोग हैं वो सीधे तौर पे हाथ धर के बैठे।